नमस्कार दोस्तों। एक बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन समस्या ये है कि आप में से बहुत सारे दोस्त करंट अफेयर पर खूब मेहनत करते हैं, इसके बावजूद वो समझ नहीं पाते कि कहाँ पर फोकस करना था, किन चीज़ों को याद कर लेना चाहिए था, किन को ध्यान में रखना चाहिए था और किन्हें छोड़ देना चाहिए था। आज की वीडियो में हम यही समझेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो करंट अफेयर के लिए हमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है, किन टॉपिक्स को पढ़ना है और उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है। ये 2023 के पेपर से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और इन्हीं के माध्यम से हम समझेंगे कि किस किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं करंट अफेयर के और कैसे उन्हें तैयार करना है। जैसे आपके सामने ये पहला प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना 2023 के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फरवरी 2023 तक यूपी में इस योजना के तहत कितने स्टेशनों को चुना गया है आधुनिकीकरण के लिए। इससे क्या सीख मिलती है? इससे ये समझ में आती है बात कि पहली बात, जो महत्वपूर्ण योजनाएं चर्चा में हैं, अभी कई प्रश्न आगे देखेंगे योजनाओं पर, उन्हें ध्यान रखनी है। और इन योजनाओं में अगर यूपी के लिए कोई विशेष तथ्य है तो वो आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपको यही कह रहा है। अगर आपको पता है तो आप आंसर करेंगे। करंट अफेयर में गेस करने वाली बात काम नहीं आती। पता है तो पता है, नहीं तो फिर गलती हो सकती है। यहाँ देखिए, सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यासों से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 2024 में यूपीएससी ने भी पूछ लिया। कहाँ किया गया था? सीधा सीधा पूछा गया है। तो जो महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास होते हैं, नाम से आप समझ जाएंगे कि ये भारत के ही सेना के ही सैन्य अभ्यास हैं। दो तरह से होता है ना, कि हमारी सेना अपने देश में खुद ही प्रैक्टिस करती है और कई बार ऐसा होता है कि दो देशों की सेनाएं प्रैक्टिस करती हैं साथ में मिलके। तो इन दोनों तरह की लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। इन्हें आप तैयार कर लीजिए। इस समय आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, दिसंबर 2022 में सूचकांक जारी किया गया था और शीर्ष 3 स्थानों पर कौन कौन है अति उच्च सामाजिक प्रगति में। इस तरह से जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, दो तरह की रिपोर्ट्स हैं, इस पर भी क्वेश्चन आगे दिखेगा। एक रिपोर्ट होती है जो देश के अंदर की बात बताती है और हमारी देश की संस्था जैसे नीति आयोग ने जारी कर दिया या किसी मंत्रालय की तरफ से जारी कर दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरे तरह की रिपोर्ट होती है, आगे हम देखेंगे, वो भी प्रश्न पूछा गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जारी करती हैं, महत्वपूर्ण जो रिपोर्ट्स हैं। तो आप रिपोर्ट्स पर विशेष ध्यान दीजिए। इनकी भी आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। मैगजीन से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो दो तरीके अपना सकते हैं। या तो आप उसी में हाईलाइट करिए महत्वपूर्ण चीज़ों को, लेकिन दिक्कत वहाँ पे ये होती है कि जब आप एक बार हाईलाइट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ काम हो गया, लेकिन मन नहीं मानता, फिर उसके बाद से अनावश्यक चीज़ों को भी हाईलाइट करने लगते हैं। तो कई बार पढ़ने के बाद पूरी मैगज़ीन रंगीन हो जाती है और बाद में समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ काम की है और कौन सी नहीं है। तो हाईलाइट करना ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनको आप अलग से लिख लें। इस लिखने के प्रोसेस में भी वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठेंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम पर सिर्फ ये लास्ट में यही पढ़ के जाइए जो आपने अलग से नोट किया था। तो ये रिपोर्ट वाली लिस्ट आप बना लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखिए, निसार उपग्रह के बारे में पूछ लिया गया कि किन संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस तरह से प्रश्न यूपीएससी भी पूछती है। तो आप साइंस एंड टेक में जाइए या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करिए, उसमें हर साल 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। एक क्वेश्चन और आगे दिखेगा, पूछा गया किसने मिलकर विकसित किया है। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। या भारत में ही कभी कभी इसरो ने बनाया है कि डीआरडीओ ने बनाया है, इसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या फिर इनकी विशेषताओं पर, जो उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं या फिर जो चर्चा में है, उनकी विशेषताओं पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक। इसके बाद बजट से क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब हम बजट पढ़ते हैं, बजट से कई क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। जब बजट पढ़ते हैं तो सिर्फ इतना मत ध्यान रखिए कि कितना पैसा कहाँ खर्च होगा, कौन कौन सी योजना लॉन्च हो रही है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, लेकिन इस प्रश्न से आपको क्या सीखना चाहिए कि इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाकर के देखना पड़ सकता है, खासतौर से पीसीएस के लिए। जैसे कौशल भारत चल रहा है मिशन, एक योजना है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की बात की जा रही है। इसमें कितने केंद्र स्थापित किए जाएंगे 2023-24 के बजट के अनुसार, ये पूछ लिया गया।
तो ऐसे तथ्यों को आप ध्यान रखें, बहुत माइन्यूट डिटेल पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे आपको दिखेंगे, लगेगा कि यार एकदम फालतू है, लेकिन इसी पैटर्न पर लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया यही होगा कि हम एग्ज़ाम के अनुसार ढल जाएं। अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं और पीसीएस भी साथ में देना चाहते हैं, तो ऐसे तथ्यों को देख के आपका मन करेगा यार छोड़ो, ये नहीं पूछा जाएगा। बजट के किसी भी तथ्य को आप हल्के में मत लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ देखिए, पुरस्कार हर साल पूछे जा रहे हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य के मामले में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो खेल में पुरस्कार दिए जाते हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। इनकी लिस्ट आप रखिए। जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं ऊपर से देख लीजिए 2-3 नंबर तक, सारे नहीं, दुनिया भर के पुरस्कार दिए जाते हैं। हल्के फुल्के पुरस्कार मत याद करिए, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार पहले भी पूछे गए हैं, तो यहाँ से आगे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2022 वाला किसको दिया गया था, उसके लेखक कौन है जिन्होंने ये लिखा था, ये पूछ लिया गया, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि किस लेखक ने क्या लिखा है। फिलहाल करंट में जो किताबें चर्चा में हैं, लेख तो नहीं, किताबों की ही ज़्यादातर बात होती है, तो उनके लेखकों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2023 में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस में मतलब आयोग के फेवरेट हैं कि कोई फैक्ट्री, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री स्थापित होने वाली है जिससे हमारी इकॉनमी में, या फिर कोई ऐसा संस्थान स्थापित होने वाला है जिससे रिसर्च में लाभ होगा, कोई ऐसी व्यवस्था बनने वाली है जो हमारे डिफेंस के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो किस स्थान पर यह स्थापना हो रही है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। आप 2023 के प्रश्न देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो कभी 2022 के, 21 के, ऐसे पीछे के जाकर प्रश्नों को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि करंट अफेयर का एक सीधा सीधा ट्रेंड है। तथ्य बदल जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं, लेकिन उसी ट्रेंड पर, उसी लाइन पर चलकर प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको लगातार दिखेंगे। पिछले वर्षों के भी प्रश्न आप देखेंगे, उसमें मिल जाएंगे। तो पूछा गया है कि यह स्थान कौन सा है, आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। तो फिलहाल एक चीज़ तो आप समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। बहुत कम होता है ऐसा कि ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि इसी पैटर्न पर कोई नई चीज़ स्थापित हो रही है, किसी और चीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। यही आपको सीखना है इस वीडियो से, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं RRR मूवी आई थी, इस गाने को जो है पुरस्कार मिला था, तो उसके रचनाकार कौन है। कई बार ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाती हैं और हो सकता है कि उनका महत्व अपने आप में कम भी हो, लेकिन बहुत अधिक चर्चा में आने की वजह से उनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गाना उतना महत्वपूर्ण नहीं था, झूठ मूठ में इसको दे दिया गया पुरस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी आगे आप देखेंगे नेपाल में एक हादसा हुआ था, प्लेन हादसा, उस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो लगेगा कि ये मतलब फालतू का क्वेश्चन है, लेकिन वो चर्चा में बहुत आया था, ठीक है ना। फिलहाल इस पे आप देखें तो पुरस्कार मिला है गाने को, तो कोई मूवी चली गई, उसको बड़ा पुरस्कार मिल गया। मूवीज़ पर भी पुरस्कार मिलते हैं, गानों पर भी मिलते हैं, तो इन पर थोड़ी सी नज़र बना कर रखिए। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हर साल सैकड़ों हज़ारों फिल्में दुनिया भर में रिलीज़ होती हैं, तो सब पर ध्यान नहीं देना है। जिनको महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं उन पर ध्यान देना है, और उनके जो निर्माता हैं या लेखक हैं बस उतना ध्यान रखना है। नहीं तो आप मैगज़ीन पढ़ेंगे, देखेंगे बाप रे इतनी लंबी लंबी लिस्ट है, सब कुछ नहीं देखना होता है। PYQ जब आप देखेंगे ना तो आपके अंदर ये अंतर्दृष्टि आ जाती है कि आप समझने लगते हैं कि किसको महत्व देना है, किसको नहीं देना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारतीय जैविक डाटा केंद्र, अभी देखिए मैं बात कर रहा था कि इस तरह की चीज़ें स्थापित जब होती हैं जिससे हमारे देश को लाभ होगा, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है आपको बताना था। अभी देखिए, अभी करंट अफेयर में ऐसी कोई चीज़ चल रही है, किसी चीज़ की स्थापना हो रही है। वैसे जो पुरानी संस्थाएं हैं जो कृषि के क्षेत्र में हो या पर्यावरण के क्षेत्र में हो, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उनको मैंने नहीं लिया है, वो आप स्टैटिक में देखेंगे। आप जानते हैं मैं लगातार सबूत दिखाता हूँ। एग्ज़ाम हो जाएगा फिर मैं सबूत दिखाऊंगा कि देखिए कितने सारे क्वेश्चन आए। वो काम मेन चैनल पे होता है IAS PCS मास्टर पे। आप देख रहे हैं IAS मास्टर माइंड पे इस वीडियो को,
तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियोज़ आएंगी। हो सकता है कि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे मिस हो जाए। ठीक है, तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मैं यूपीएससी के बारे में पढ़ा रहा था। मैंने आपसे बार बार कहा कि यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स में खूब पूछे जाएंगे। G20 से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल ये G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में, उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसके बारे में 2 कथन दिए गए। करंट अफेयर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इस तरह से कथन वाले प्रश्न पूछे जाने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, सब कुछ नहीं। लेकिन G20 भारत अध्यक्षता कर रहा था तो महत्वपूर्ण तो था ही, इसके हर एंगल पर हमें ध्यान देना था। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सभी परीक्षाओं में G20 से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। अब आपको ये सीखना है कि फ़िलहाल कौन से महत्वपूर्ण संगठन की बैठक कहाँ पे हुई, उसका स्लोगन क्या था, फैसले महत्वपूर्ण कौन से लिए गए, और कौन से देश ने उसकी अध्यक्षता की थी। बस इतना आप ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। फिलहाल आगे चलिए। एक क्वेश्चन पूछा गया कि स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो मिसाइलें हम खरीदते हैं या फिर बनाते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लड़ाकू विमान हम खरीदते हैं या बनाते हैं वहाँ से प्रश्न आते हैं। जो डिफेंस वाला सेक्टर है ना, वहाँ से 1 या 2 प्रश्न तो हर साल आप मान के चलिए आने ही आने हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप तैयार करते हैं कि नहीं। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जो डिफेंस सेक्टर में जो हम हथियार विकसित कर रहे हैं या फिर किसी देश से मंगा रहे हैं, या कोई पनडुब्बी बनाया, जो भी इस तरह की जो चीज़ें हम करते हैं वहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा सैद्धांतिक क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है ना, तो किसे शामिल किया गया 2023 में, करंट का ही क्वेश्चन है, तो अगर आपको पता होगा तो आपने जवाब दिया होगा। फिलहाल दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। अब यहाँ एक चीज़ सीखने वाली है, ये अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ से 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न इस टाइप का होता है कि कोई बहुत ही सनसनीखेज बात सामने आई है, उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा ये कि एक ऐसी समस्या है जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है और उस पर किसी देश ने फैसला लिया, जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसी देश ने बड़ा फैसला लिया, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। नशे की समस्या पूरे देश में फैली हुई है, इस पर फैसला लिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। किसी देश ने कौन सा फैसला लिया है, कोई महत्वपूर्ण फैसला है जिसका असर दुनिया पे दिखेगा, कम से कम उस देश पर तो दिखेगा ही। तो ऐसी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रुक जाइए। हाँ जी, तो इसमें यही है कि कब तक का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, ये न्यूज़ चर्चा में थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी घटनाएं जब चर्चा में आती हैं तो उनको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपको पता है, खैर अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप सही और गलत का चयन मत करिए। इसके आधार पर खुद को जज करेंगे तो आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। ये पुराना करंट अफेयर यहाँ से दोबारा नहीं आएगा, लेकिन इसके आधार पर आप आने वाले करंट अफेयर को गेस कर सकते हैं। ये देखिए, स्पेयर पुस्तक किसने लिखी है। हर साल 1 या 2 प्रश्न आ रहे हैं पुस्तकों से, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए महत्वपूर्ण पुस्तकों वाली, और उसे आप रट लीजिए। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको रट लेना चाहिए। समझने में कुछ ज़्यादा कुछ रखा नहीं होता। अब किताब है, किसने लिखी है, या तो आप पूरी किताब पढ़िए और कहानी समझ में आए कि अच्छा इस किताब में ये बात लिखी गई थी, लेकिन उस चक्कर में आप एक ही किताब पढ़ेंगे साल भर, वही दिमाग में चलेगा, उससे प्री नहीं निकलेगा। आप लिस्ट बनाइए और उसे तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, बस हो गया काम। इसके बाद यहाँ देखिए, पोप बेनेडिक्ट 16वें, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, इनके बारे में कुछ बात, यहाँ पे कुछ बातें हैं। आप जानते हैं कि जो प्रमुख चर्चित व्यक्ति रहते हैं वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें भी 2-3 कैटेगरीज हैं। कोई बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, उनकी मृत्यु हो गई, तो हो सकता है कि सीधा सीधा पूछ दे कि वो किस देश के थे। लेकिन ज़्यादा संभावना ये होती है कि
उनसे इस बारे मतलब उनके बारे में ये पूछा जाए कि उनकी ज़िंदगी में उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किए थे वो आपको पता है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिलहाल पूछा गया कि वो जर्मनी के थे और इस्तीफ़ा देने वाले पहले पोप थे, तो इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम किया होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दुनिया में जितने भी लोगों का मतलब जितने भी लोगों का निधन होता है सबको नहीं तैयार करना है। मतलब करंट में जो चर्चा में आते हैं उनमें देखिए कि इन्होंने किया क्या था। अगर उनका काम कुछ ऐसा है जो स्पेशल है, दुनिया में नोटिस किए जाने लायक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यही हालत भारत में भी है। भारत के स्तर पर कोई चर्चित व्यक्ति हैं, किसी पद पर नियुक्ति हो गई, महत्वपूर्ण पद है, जैसे नीति आयोग में कोई नियुक्ति हो गई और बाकी संस्थाएं हैं, मानवाधिकार आयोग में कोई व्यक्ति हो गया, सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। या फिर कोई व्यक्ति के निधन हो गई, जैसे स्वामीनाथन साहब थे, तो उस व्यक्ति ने क्या योगदान दिया था, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिल्म महोत्सव हुआ था एससीओ का। एससीओ एक संगठन है, संघाई सहयोग संगठन। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पूछ लिया गया है कि अध्यक्षता किसने की थी, ठीक है, कौन कौन सी फिल्में दिखाई गई, इस टाइप का। तो थोड़ी सी बातें इस तरह की भी आप ध्यान में रखिए। जिन संगठनों में भारत शामिल है उन संगठनों का कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, तो उससे जो महत्वपूर्ण डाटा निकलता है उस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, उसका गवाह है ये प्रश्न। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। अब जो भी देश हैं दुनिया में, वैसे बहुत सारे देश हैं, लेकिन हर देश में किसकी नियुक्ति हुई ये उतना मायने नहीं रखता। लेकिन जो महत्वपूर्ण देश हैं, जैसे कि यूरोप में कुछ देश हैं, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड की बात करिए, या फिर कनाडा में, अमेरिका में, या साउथ अमेरिका में जाएंगे, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, तो कुछ महत्वपूर्ण देश हैं जिनमें अगर किसी बड़े पद पर कोई बदलाव आया, खासतौर से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो वहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तख्ता पलट हुआ तो भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस बहाने ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, G20 की बात फिर से आई है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है। ये थोड़ा सा डिटेल में चला गया, लेकिन हमने अभी पहले प्रश्न में ये बात डिस्कस की थी कि अगर कोई बड़ी योजना है, कोई बड़ी घटना है और उससे किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश का संबंध बन रहा है, तो उसमें जो आंकड़े निकल के आते हैं वो आपको पता होने चाहिए। वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब G20 में इस तरह की बातें हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बीपीएससी देना है, जैसे मध्य प्रदेश पीसीएस या राजस्थान या महाराष्ट्र, यूपी छोड़ के किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो ये तथ्य बिल्कुल ही वाहियात और फालतू है। लेकिन अगर आपको यूपी पीसीएस एग्ज़ाम देना है तो आपके लिए ये 2 नंबर की व्यवस्था है, 2 नंबर से थोड़ा कम ही रहता है। लेकिन आपका एक प्रश्न तो सही हो जाएगा ना। तो इस एंगल से देखिए कि जो बड़ी घटना है, बड़ी योजना है, उसमें अगर यूपी से कोई कनेक्शन है तो वो आपको पता होना चाहिए, वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए, फरवरी 2023 में 12 चीतों को भारत लाया गया। चीतों की आबादी में सुधार करना प्राथमिकता है। चीते आए थे, जगह जगह न्यूज़ से लेकर के, चैनलों से लेकर के, आपकी क्लास से लेकर हर जगह, मैगज़ीन, किताबें, हर जगह इसकी चर्चा की गई। तो आपको क्या लगता है कि प्रश्न नहीं पूछा जाएगा? पूछा गया था, आसान प्रश्न था। बस यहाँ पे अगर आपको तथ्य पता हो कि 12 थे कि कितने थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप प्रश्न हल कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि कथन कारण वाले प्रश्न सिर्फ स्टैटिक से नहीं आते, करंट अफेयर से भी पूछे जा सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, और इसके लिए थोड़ा सा आपको कहानी को भी समझ के चलना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक डिकिन विश्वविद्यालय की बात है कि यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विश्वविद्यालय है कि नहीं है, ये आप खोजने मत जाइएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है, ये भी खोजने मत जाइएगा। बात सिर्फ ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक स्पेशल बात थी, एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस तरह की कोई घटना आज आपको दिख रही है? अगर दिख रही है तो उस पर ध्यान दीजिए, नहीं दिख रही है तो समझिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, ये प्रश्न आपको यही सिखा रहा है, इसी पर ध्यान देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारों का मेयर दूसरी बार चुना गया है?
तो ऐसे प्रश्न आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ भी दिख जाएंगे कि भारतीय मूल के व्यक्ति को कहीं सांसद चुन लिया गया, किसी देश में मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, कहीं पे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो गए, ऐसे है कि नहीं। तो इस तरह के तथ्य आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जैसे भारत के राजदूत कहीं पे नियुक्त हुए हैं, उन पर क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा बहुत वो भी ध्यान रखिए। बाकी नीचे वाला जो प्रश्न है कह रहा है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी है। अब इस तरह की देखिए थोड़ी सी अटपटी सी न्यूज़ लग रही है, थोड़ा सा हट के लग रहा है, अचानक से हाईलाइट होने वाली बात लग रही है कि भाई इस समय से इस समय के बीच में जो पुरुष पैदा हुए हैं वो सेना में अनिवार्य रूप से एक निश्चित समय के लिए काम करेंगे। तो ऐसी चीज़ें ना ध्यान खींचती हैं और आयोग का भी ध्यान जाता है। ये जानना नहीं जानना, आप पूछेंगे कि मुझे क्यों जानना चाहिए, तो इसका जवाब है कि ये फालतू की चीज़ें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जैसे न्यूजीलैंड के बारे में अभी हमने डिस्कस किया, इन फैसलों पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में से किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उसके नोट पर ब्रिटिश जो शासन के चिन्ह थे उन्हें हटाना है। भाई हमें नहीं चाहिए, गुलामी का प्रतीक लग रहा है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला है। अब किस देश ने ऐसा किया, आपके पास ये विकल्प है। अब इसमें आप गेस करने जाएंगे तो हो सकता है कि मुश्किल काम हो, लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा हो और अभी भी, ये तो पुराना हो गया, अभी भी आप देखें कि ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जा रहे हैं। लगातार मैंने कई क्वेश्चंस दिखा दिए इंटरनेशनल इवेंट्स के, तो ऐसे फैसलों पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ आप बहुत पढ़ते हैं कि ये फलाना रिपोर्ट में टॉप 10 में फलाना है, ये पर्चे मतलब दुनिया में सबसे फेमस पर्सनालिटी ये हैं, सबसे अमीर ये हैं। इस तरह के क्वेश्चंस ना के बराबर आते हैं, लेकिन हम लोग ऐसी चीज़ों पर खूब ध्यान देते हैं। बहुत सारी प्राइवेट संस्थाएं हैं और वो रिपोर्ट्स जारी कर रही हैं, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 500, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी कब है। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्यक्तियों वाले क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, वो बाकी वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान रख के चलेंगे तो फालतू की चीज़ों से बच जाएंगे। फिलहाल किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया। एक महत्वपूर्ण घटना थी। अब किस आधार पर हटाया गया, क्या गलती की थी उन्होंने, ये पूछ लिया गया। थोड़ा सा ये डीप हो गया, इसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते थे, लेकिन पूछ लिया गया। तो ऐसे ही अगर कोई बात, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन पूछा गया था कई साल पहले कि खिलाड़ी ने कोई पदक जीता था, लेकिन उस खिलाड़ी पे ना पूछ करके ये पूछा गया कि किस देश के हैं। तो कई बार जो घटना घट रही है उसके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने बस अगर इतना पढ़ा होगा कि हाँ ऋषि सुनक ने इनको हटा दिया, तो एक बात है, ये फेस है टॉपिक का, लेकिन उसका बैकग्राउंड यहाँ विकल्पों में छुपा हुआ है, इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। कोई भी करंट अफेयर पढ़िए तो उसके बैकग्राउंड को भी जानने की कोशिश करिए। वैक्सीन चर्चा में थी। वैक्सीन mRNA वैक्सीन है कौन, जिसका उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध किया जाता है, तो इसमें से आपको बताना था। वैक्सीन बहुत सारी चर्चा में थी, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनकी वजह से, कुछ अफवाहें भी चल रही थी, तो पूछ लिया गया, ठीक है। 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं सेम पैटर्न पे। भारत का स्थान पूछ लिया जाएगा, या पहले स्थान पे कौन है ये पूछ लिया जाएगा, तीसरे स्थान पे, ऐसे थोड़ा ज़्यादा बोल दिया मैंने तीसरे स्थान पे कौन है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भारत का स्थान क्या है और विश्व में पहले स्थान पे कौन है कार्बन उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, फिर पूछ लिया गया 2022 का। तो आप लेटेस्ट डाटा देखिए, अभी 24 में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 23 का आपको पता होना चाहिए, 24 का डाटा आपको मिल गया तो भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर
मरीन बायोडाइवर्सिटी, हमने शुरू में बात की थी, जब इस तरह की चीज़ें कहीं भी स्थापित होती हैं तो प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रश्न आपको दिख गए हैं इसी पेपर में 2023 में, तो इसे आप इग्नोर मत करिए। अभी देखिए कहाँ कहाँ पे कौन सी नई संस्थान या व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, उसका स्थान कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। बजट से एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कुल परिव्यय में कौन सा सही नहीं है। ये आप हर साल पढ़ते हैं, ये एक तरह से मतलब पैटर्न वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। सीधा सीधा पूछा गया कि भाई किस में ज़्यादा मतलब किस में कितना खर्च होगा, कितना व्यय होगा, और उसमें कुछ ऐसा है कथन में एक गलत है, हो सकता है कि ये गलत है, ये गलत है। तो ये कैसे पकड़ेंगे जब आपको पता रहेगा कि कितना हिस्सा, कितना प्रतिशत कहाँ सरकार खर्च करती है। ये जब आप जानते हैं, आप कभी भी कोई भी चैप्टर देखेंगे, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो वो 1 रुपये वाला सिक्का बना के नहीं बताते कि इतना % यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ऐसे उसको बस अच्छे से तैयार कर लीजिए तो ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दिवस पूछा गया है 2022-23 के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 तरह से प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, हर साल इसमें भी क्वेश्चन आते हैं। और दूसरा कि इस साल मतलब जिस साल एग्ज़ाम हुआ है उसके पहले जब भी कोई मतलब दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी। सिर्फ दिवसों में थीम नहीं पूछा जाता, कई बार जो सम्मेलन होते हैं जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, G7 का हुआ या SCO का हुआ, तो उन सम्मेलनों की थीम भी पूछ ली जाती है। तो थीम आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको योजनाओं के बारे में 2-3 चीज़ें पढ़नी है, मैं अक्सर आपको बताता हूँ मेन चैनल पे। पहली चीज़, कोई भी योजना आप पढ़ें और UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि किस मंत्रालय की योजना है। PCS में थोड़ा कम पूछा जाता है लेकिन ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा रहेगा। दूसरे नंबर पे आपको ये पता होना चाहिए कि इस योजना का मकसद क्या है, टारगेट ऑडियंस कौन सी है इसकी लाभार्थी कौन से हैं बेसिकली। तो योजना का मकसद आपको पता होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर इस योजना का बजट, जो कि PCS के लिए महत्वपूर्ण होता है। योजना में कितना पैसा खर्च होगा ये PCS में अक्सर पूछा जाता है। और साथ ही साथ PCS के लिए एक और बात ध्यान रखिए कि योजना कब शुरू की गई ये भी आपको पता होना चाहिए, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 3-4 बातें योजनाओं को पढ़ते समय आप ध्यान रखें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव विकास रिपोर्ट, मैंने शुरू में आपको बताया था कि 2 तरह से रिपोर्ट बनती हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर की जो रिपोर्ट्स हैं वहाँ पे, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मानव विकास रिपोर्ट आप जब करंट अफेयर आप देखेंगे, या इसको चाहे आप दूसरे, अगर यहाँ पे 21-22 ना लिखा रहे तो आप इसे स्टैटिक में भी रख सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी सेक्शन के तहत रखिए, सोशल जस्टिस में रखिए, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो 34 साल वाली सीरीज़ चल रही है उसमें भी आपको प्रश्न दिखेंगे कि मानव विकास रिपोर्ट से कुछ बेसिक प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ आंकड़े हैं, इन आंकड़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले तो यही कि भारत की स्थिति के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया के बारे में बस एक बात ध्यान रखनी होती है कि विश्व के शीर्ष 4 देश कौन से हैं, वो आप जान गए, बात ख़त्म। किसने ये रिपोर्ट जारी की ये आप जान गए, बात ख़त्म। लेकिन भारत के लिए आपको थोड़ा डिटेल में जानना होता है, ख़ासतौर से PCS की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे तथ्य जो पूछे गए हैं ना, कि रैंक कितनी थी, बढ़ के कितनी हो गई, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और योजना, PM गति शक्ति योजना। अब अभी मैंने आपको बताया कि योजना कब शुरू की गई, इस पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताओं से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसमें क्या काम हम करेंगे, उद्देश्य क्या है। तो ऐसी बातें अगर आप ध्यान में रखें तो किसी भी योजना पे आप आसानी से उत्तर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, फिर बजट से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि करंट अफेयर में आपको देखना कहाँ है, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें हैं, एकदम चक्कर लगाते लगाते दिमाग घूम जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि कुछ नहीं पढ़े हैं। इसके आधार पे आप तैयारी करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक काम ज़रूर करिएगा, कुछ दिनों बाद दोबारा से इस वीडियो को देखिए, ताकि आप अगर भटक रहे हों तो दोबारा लाइन पे आ जाएं कि भाई ये सेक्शन रह गया है, इसमें मुझे पढ़ना है,
बातें कुछ महत्वपूर्ण है, याद रखनी है। ठीक है, संघीय बजट में क्या है, योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में ये कुछ बातें कही गई। मनरेगा के आवंटन की बात कह दी गई है। ठीक है, जल जीवन मिशन की बात की गई है। इन योजनाओं के बारे में बजट में क्या कहा गया है, हमने शुरू में बजट की बात की है इसी वीडियो में, कि जो बजट में योजनाएं आ रही हैं उन योजनाओं के बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप जानिए, तब आप देखेंगे कि वहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं और कैसे आप उनको पकड़ पाते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से तथ्यों को छुपाते हुए भी तथ्यों को पूछा गया है। जैसे यहाँ देखिए, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई। ये कैसे जानेंगे, जब आपको असल डाटा पता होगा तभी तो आप जान पाएंगे कि भाई इतने इतने हज़ार रुपये थे, अब इतने हज़ार हो गए, अब वो लाख में करोड़ में आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे कि बढ़ा है कि घटा है। ठीक है ना। हालांकि सीधे सीधे कथन भी होते हैं कि भाई इसमें पैसे बढ़ा दिए गए, इसमें कम कर दिए गए, तो उसके आधार पे भी आप आंसर कर लेते हैं, सही आंसर खोज लेते हैं। ये देखिए, ऐसे प्रश्न दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जनसंख्या को लेकर जो आपके सामने है, भारत के संदर्भ में अभी पूछा गया है, विश्व के संदर्भ में भी पूछा जाता है। और इसी तरह का सेम इसी पैटर्न पर कार्बन उत्सर्जन को लेकर अलग अलग देशों के जो लक्ष्य हैं उन पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस खूब आए हैं। फिलहाल भारत का लक्ष्य क्या है, कब तक अस्थायित्व निर्धारित किया गया है, 45, 70, 75, 80। तो इस तरह से आपको इन तथ्यों को ध्यान में रखना है। और ये जो तथ्य है ना, ये आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप पुराना मत मानिएगा, इसका उत्तर आप खोज लीजिए और नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए, फिर बजट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है, आप बताइए। इसका उत्तर आप कैसे दे पाएंगे, इसका उत्तर आप तब दे पाएंगे जब जो लेन देन वाली बातें कही गई हैं कि कहाँ से कितना आएगा, कितना खर्च करेंगे, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, कितना घाटा रहेगा हमारा, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, तब आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे, वरना ये बहुत कठिन प्रश्न बन जाएगा। तो इससे आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि बजट को आप मिस नहीं करेंगे। यूपी का बजट कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन केंद्रीय बजट से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यूपी का बजट और केंद्रीय बजट आपको चुनना हो लास्ट में क्या पढ़ के जाएं, तो यूपी का बस कुछ चीज़ें मेन देख लीजिए, बाकी केंद्रीय बजट को विस्तार से पढ़िए। हालांकि अभी इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, आ तो गया। आर्थिक सर्वेक्षण से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, हालांकि इसमें आपको परेशान नहीं होना चाहिए, सर्वे नहीं पढ़ना चाहिए। मैगजीन्स आती हैं ना, उसमें पूरा संक्षिप्त में दे दिया जाता है, तो उसके बारे में कौन सा सही नहीं है, कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। आर्थिक सर्वे को आप अच्छे से पढ़ें, उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें जैसे कुछ योजनाओं में क्या प्रगति हुई है, इस पर बात। कृषि सेक्टर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ये बैंकिंग और सेवाओं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके आंकड़े आपको पता होने चाहिए, और 3 ही हैं, कृषि, बैंकिंग और सर्विस, यही तो है, मेन तो यही है। अब इन्हीं में जो आंकड़े हैं, जो बदलाव किए गए हैं, किए नहीं, जो हुए हैं, इकोनॉमी में चेंजेस आए हैं, उनके आंकड़े आपको देखने चाहिए, और इसी के आधार पर आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ें। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक, एक और पुस्तक आ गई, इसके लेखक कौन है, बात मैंने काफ़ी बताई है, डिस्कस किया है कि इसको आप कैसे तैयार करेंगे, लिस्ट बनाइए, रट जाइए, बात ख़त्म। यहाँ देखिए, अभी हम दिवसों की बात कर रहे थे, 2 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये वेटलैंड डे जो है ना, खूब पूछा गया है, इसको आप करंट मत मानिए, स्टैटिक में भी रख सकते हैं, क्योंकि हर साल मनाया जाता है तो करंट में बना रहता है, लेकिन ये कई बार पूछा गया है। जैसे पर्यावरण दिवस हुआ, या मानवाधिकार दिवस है, या फिर वेटलैंड दिवस है, बहुत सारे, योग दिवस है, ये बहुत सारे दिवस हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। इनकी भी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जो नोट आपको दी जाती है मेन चैनल से, अगर आप जुड़े हैं तो आप जानते होंगे, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और 3 प्रश्न आपके सामने हैं। ये रिपोर्ट के बारे में पूछ लिया गया, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट्स हैं, किसने प्रकाशित किया, सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछती है, पीसीएस में भी आता है। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में कब बदल दिया गया था, ये आपको डेट्स पता होनी चाहिए, वर्ष पता होने चाहिए, कब योजना लॉन्च की गई, कब उसको दूसरा नाम दे दिया गया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
और फिर से केंद्रीय बजट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मंत्रालयों के बारे में कितना आवंटन कहाँ किया गया, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो बजट से कभी कभी कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद तो ख़त्म हो गया। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अब एक काम आप कर सकते हैं कि इसको देखने के बाद अपना करंट अफेयर उठाइए, मैगज़ीन अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं से भी पढ़ रहे हैं, और उसमें देखिए कि आप इन चीज़ों के अनुसार कहाँ कहाँ तथ्य खोज सकते हैं, उनको पढ़िए। फिर से कुछ दिनों बाद इस वीडियो को दोबारा इसे सेव करके रख लीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या छूट गया और क्या तैयार हो गया। यह आपके लिए एक तरह से गाइड का काम करेगा, रास्ता दिखाएगा। इससे आपका समय बचेगा और आप सही डायरेक्शन में जल्दी जल्दी तैयारी कर पाएंगे, आपके ज़्यादा प्रश्न सही होंगे। ठीक है जी, तो इसमें बस इतना ही है। अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं, करना ही चाहिए। इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और भी चीज़ें इस पर आपके काम की आने वाली हैं, आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी। तो और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू। तो फिलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।